नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। गोंडा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पूर्व भाजपा विधायक तुलसीदास राय चंदानी के दिव्यांग पौत्र से रंगदारी मांगने का मामला पुलिस तक पहुंच गया है। जहां एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि कब्जों और गरीबों की जमीन की सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर जमीन विवाद को लेकर रंगदारी और धमकी का मामला सामने आना सुर्खियों में है। गोंडा जिले के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के खिरौरा मोहन गांव के पास बहराइच रोड पर ये मामला सामने आया है। पूर्व विधायक तुलसीदास राय चंदानी के दिव्यांग पौत्र छत्रपाल राय चंदानी का कहना है कि आरोपियों ने उनकी ईंट भट्टे से हर महीने 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और मना करने पर धमकी दी। घटना 28 अक्टूबर की दोपहर की बताई जा रही है, जब विवेकानंद राय चंदानी भट्टे पर पहुंचे तो खिरौरा मोहन निवासी दीपक उपाध्याय, अजीत उपाध्याय, शीलू उपाध्याय और उनके पिता नागेश्वर उपाध्याय ने उन्हें रोक लिया और कथित रूप से रंगदारी की मांग की। विवेकानंद ने तत्काल यूपी 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोप है कि उसके बाद भी धमकियां जारी रही। वहीं किसान ने घटना को लेकर के मीडिया से खास बातचीत की। किसानों का क्या कहना है, सुनिए। तो पर्चे के साथ बताएंगे, अभी आपके द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया है किसान के ऊपर रंगदारी को लेकर, क्या सच्चाई रखने की क्या है? जी, मेरा नाम छत्रपाल राय चंदानी है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री विशन दास राय चंदानी है। मेरे चाचा श्री विवेकानंद राय चंदानी जी भट्ठा देखते हैं और मामला ये था कि अभी कुछ दिन पूर्व ऐसा लगातार वो क्या कहते हैं कि कह रहे थे कि उनका बगल में ही खेत था, तो उन्होंने हमको कहा कि ये आप क्या कहते हैं सड़क रोड है, उनका बगल में ही खेत था। अच्छा, 27 साल से हमारा भट्ठा चल रहा था सुचारू रूप से, कोई दिक्कत नहीं थी। ना ही हमने कभी इस तरह के आरोप लगाए, ना ही कोई विवाद था, कुछ भी नहीं था ऐसा। लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व उन्होंने हमको कहा कि ये रोड क्या कहते हैं, मेरी ज़मीन बढ़ी हुई है, रोड पे लगभग 3-4 फुट है। तो हमने कहा अगर आपकी ज़मीन 3-4 फुट है तो आप बिल्कुल, आप कानूनन जाके पैमाइश करवा के आप बिल्कुल, आपका अधिकार आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन कानून के दायरे में आप जो भी कदम उठाइए कानून के दायरे में उठाइए। लेकिन उनको कहा कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं चलाना तो आप कम से कम 1 लाख रुपया पर मंथ रंगदारी दीजिए। मतलब रंगदारी शब्द नहीं, उनका 1 लाख रुपया पर मंथ हमको दीजिए। तो हमने कहा ये तो मुमकिन नहीं, आप जो भी करना है कानून के दायरे में आके करिए। फिर उन्होंने 28 तारीख को क्या किया, वो खोदना शुरू किया। तो हम लोग ने क्या कहते हैं उस समय खोदना, क्योंकि वो आवेश में आ जाते लड़ते, तो इसलिए हम लोग ने तुरंत 112 पे कॉल कर 112 की पुलिस आई, उन्होंने उनको रोका। तो और क्या कहते हैं उन्हीं के सामने मेरे चाचा जी खड़े थे, तो उसको उन्हीं के सामने, पुलिस वालों के सामने उन्होंने कहा कि अपना यहाँ से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारा अभी सर धड़ से अलग कर लेंगे। पुलिस वालों ने यहाँ तक कहा कि जब आप मेरे सामने ऐसा बोल रहे हैं तो पीठ पीछे तो क्या ही करेंगे, और अभी आप लट्ठा मत गाड़िएगा जब तक कुछ पैमाइश ना हो जाए। लेकिन फिर भी पुलिस के जाने के बाद उन्होंने लट्ठा गाड़ दिया। हाँ, जो भी पिलर था वो गाड़ दिया। 25 साल से इससे ऊपर भट्ठा चलते हो गया, मैंने कभी रंगदारी नहीं मांगी, कभी रोटी नहीं मांगी, कभी इसका पैसा मांगा। जबकि ये जो चबरोड गया है, इसकी पैमाइश के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, पैमाइश के लिए उन्होंने जिलाधिकारी को एप्लीकेशन दिया है। उनका कहना है कि 9 फुट का जो है चबरोड है, और जबकि 12 फुट छोड़ रखी है, और जो खम्बा जो गाड़ रहे हैं वो अपनी जमीन पे गाड़ रहे थे। जी, ऐसा नहीं था, खम्बा उन्होंने पहले से ही गाड़ के रखा था। और ऐसा हम भी तो आपको कह रहे हैं कि पहले कभी भी इस तरह की बातें नहीं हुई, लेकिन सडनली उनको क्या हुआ कि हमको आप पैसा दीजिए, इस तरह की चीजें वो करिए। वो शुरुआत उन्होंने की, हम नहीं, किसी भी तरीके से हम नहीं चाहते थे कि कोई भी, देखिए हम लोग व्यापारी हैं, तो हम लोग किसी से नहीं चाहेंगे कि बेवजह की गांव में जहाँ पे रह रहे हैं उलझन बढ़े हमारी, या कुछ भी सारी चीजें हों। बिल्कुल हमें किसी का एक अंश नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम अपने जमीन पे लट्ठा गाड़े थे, तो ऐसा नहीं था। जमीन पे तो पहले गड़ा ही हुआ था ऑलरेडी, आप मेरे पास फोटो है, आप देख सकते हैं, वो गड़े हुए थे लट्ठे। लेकिन उन्होंने खोद दिया, उसके बाद उन्होंने आगे करके गाड़ा। जबकि हमारा यही कहना था कि आप कानूनी दायरे में करिए जो भी करना है। तो जो वो चाहते हैं वो तो हम भी चाहते हैं।
बिल्कुल करें, बिल्कुल इस चीज को सामने लाया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में लेकर क्या चाहते हैं हम बस यही चाहते हैं कि जो भी न्याय पक्ष हो, न्याय से हमें एक तो सबसे पहले सुरक्षा मिले और जो भी कानूनी प्रक्रिया है बिल्कुल जो लीगल हो वो हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे खेत के सामने से एक चक्रोड मार्ग है, गाटा संख्या 57। हम अपने खेत के मेड़ पर पिलर व तार लगा रहे थे और ये राजेश राय चंदानी जो पूर्व विधायक के बेटे हैं, ये जबरन हमसे रास्ता मांगते हैं, जबकि ये खुद एक गाटा संख्या 50 आगे चलकर चकमार्ग को पूरी तरह से बंद कर रखा है, बाउंड्री वाल खिंचवा कर रखे हैं और हमने रास्ता देने से मना किया तो हमारे ऊपर जबरन रंगदारी का मुकदमा लिखवा दिया। कभी आपने मांगा? नहीं, इनका भट्टा तो 25 साल से चल रहा, हमने कभी कोई इनसे रंगदारी नहीं मांगी। अब जब क्या कहते हैं हम पिलर लगाने लगे तो ये ज़्यादा रास्ता चाहते हैं, तो जितना नक्शे में होगा, खतौनी में होगा, उतना ही रास्ता मिलेगा। हमारे खेत को जबरन कब्जा करना चाहते हैं और इसी के बहाने रंगदारी का मुकदमा लिखवाकर दबाव बना रहे हैं और भाजपा के विधायक हैं और चाहते हैं कि इसी हनग में हमारा रास्ता साफ हो जाए। हम रास्ता देने से मना कर रहे हैं। हमने कई बार पैमाइश की दरख्वास्त भी दी है और इसमें 3-4 बार पुलिस वाले मौके पर आकर जांच भी किए। रास्ते का विवाद है, रंगदारी का कोई मामला नहीं है और पुलिस रास्ता खुला है कि रास्ता नहीं, रास्ता पूरी तरह से खुला है, रास्ता बंद नहीं है, रास्ता अवरुद्ध नहीं है। हमने रास्ते की पैमाइश की दरख्वास्त भी दी है जिसमें हमने यही लिखा है कि रास्ता को चिन्हित कर दिया जाए, हम अपना पिलर लगा लें। तो पुलिस वालों के द्वारा कहा गया कि दोनों पक्ष पैमाइश करवा लीजिए। हमने पैमाइश की दरख्वास्त जिलाधिकारी महोदय को दिया, ऑनलाइन माध्यम किया और लेखपाल को बाई हैंड रिसीव भी करवा दिया है, लेकिन भट्टे वाले की तरफ से कोई पैमाइश की दरख्वास्त अभी तक दी नहीं गई है। भट्टे वाले चाहते हैं कि पैमाइश ना हो, अगर पैमाइश होगी तो हमारा रास्ता कम हो जाएगा। क्या है पर? सर यहाँ पर जो ये इनका जो भट्टा है पिछले 25 सालों से है। यहाँ पर जब तक हम अभी 4-5-7 दिन पहले जब तक अपना पिलर नहीं सीधा किए थे तब तक इनसे तो कोई रंगदारी नहीं मांगे। अब हम जब अपना खेत जोतने आए हैं और ये पिलर यहाँ सही करने लगे तब ये जाकर वहाँ पर रंगदारी का मुकदमा लिखा दिए हैं। इनको ये चाहिए कि ये जो रास्ता है इनका ट्रक आया जाए और हम अपनी खतौनी में इनको रास्ता दें, बस यही विवाद है, बाकी कोई ऐसा विवाद नहीं है। ये कागज़ में लगभग ये शायद 1.5 मीटर का रास्ता है, एकदम हम क्लियर नहीं जानते हैं, लेकिन लेखपाल साहब से हमारी बात हुई है, हमने पैमाइश के लिए एप्लीकेशन भी दे रखी है। पहले ये जब आए यहाँ पर उस दिन जब हम अपना पिलर गाड़ रहे थे तो ये आए, बोले कि नहीं तुम लोग रोड खोद रहे हो, तो हमने कहा पैमाइश करा लो। तो ये फिर कहीं बोले कि नहीं हम पैमाइश कराएंगे, उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, ये पैमाइश कराने नहीं गए। उसके बाद यहाँ आए थाना कोतवाली देहात से आए SSI साहब, उन्होंने जाँच की तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम पैमाइश कराओ, अगर ये नहीं करा रहे हैं तो तुम कराओ। हमने कहा ठीक है सर, हम पैमाइश करवा लेंगे। हमने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन एक दिन देने के एक दिन बाद ही ये लोग फर्जी में जाकर हमारे ऊपर रंगदारी का मुकदमा लिखा दिया कि ये लोग रंगदारी मांग रहे हैं, और जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। भाई 26 सालों से जब हम कभी रंगदारी नहीं मांगे, आपसे एक ईंट भी नहीं मांगे हैं कि हमको एक ईंट दे दीजिए, हम रंगदारी क्यों मांगेंगे? अच्छा, ये रास्ता कई गांव को जोड़ता है? ये रास्ता पूरे 12 पुरवा को जोड़ता है। वहाँ से इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, इनकी जो ऑफिस वहाँ बनी है, ऑफिस के आगे इन्होंने रास्ता ही नहीं पटने दिया है। इनकी ऑफिस उसी में है और हमने पैमाइश का पूरा आदेश करवा रखा है, 2-3 दिन में पैमाइश होगी। तो रंगदारी का जो उन्होंने आरोप लगाया है निराधार? हाँ, एकदम झूठा आरोप है, क्योंकि जब हम पिछले 25 सालों में तुमसे एक ईंट नहीं मांगे तो हम भाई रंगदारी किस बात का मांगेंगे? और हम तो सिर्फ अपना खेत आए थे यहाँ पर, उसमें तार वार लगाने की भाई नुकसान हो रहा है तो हमें अपना जोतना बोना है। हालांकि आरोपियों का कहना है कि ये मामला रंगदारी का नहीं बल्कि जमीन के रास्ते को लेकर हुए विवाद का है। किसानों के मुताबिक भट्टा मालिक ने खेत में जबरन रास्ता बनाने की कोशिश की और विरोध करने पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देहात कोतवाल संजय कुमार सिंह का कहना है कि मामले की जांच चल रही है और सच्चाई सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। गोंडा से काशीराम मौर्य की रिपोर्ट। जमीन विवाद से जुड़ी ये घटना जहां एक तरफ पुलिस जांच घेरे में है तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन के लिए एक बार फिर से बड़ी चुनौती है कि सच्चाई आखिर क्या है, रंगदारी की धमकी या भूमि विवाद की कहानी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।